हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल हब यूट्यूब चैनल। तो आज हम असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के क्लास 10th साइंस। ठीक है, तो देखिए बेसिकली इन क्वेश्चंस में हम करते क्या हैं, कैसे हमें इनको समझना है, ठीक है, क्या इसमें दिया होता है, वो सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया होगा आपको, बेसिकली दो स्टेटमेंट्स दी होंगी, एक होती है असर्शन और दूसरा जो है दूसरी स्टेटमेंट जो होगी वो रीजन होगी। ठीक है, तो अगर अगर असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट ठीक है और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, तो हम पहला ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, अगर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होंगी लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी असर्शन का, तो हम दूसरा ऑप्शन टिक करेंगे। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, अगर असर्शन ट्रू होगी और रीजन फॉल्स होगा तो हम सी ऑप्शन टिक करेंगे। एंड इफ असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ठीक है, अगर असर्शन फॉल्स होगा लेकिन रीजन ट्रू होगा तो हम डी ऑप्शन टिक करेंगे। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, यानी असर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स होंगे तो हम ई ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कार्बोनेट्स कंपाउंड्स का है, असर्शन यहां पे दे रखी है, कार्बन शोज मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी इन द पीरियोडिक टेबल। देखो भाई, हमें पता है कि कार्बन मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है शो करता है, तो असर्शन की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। असर्शन के बारे में मैं आपको यहां पर कैटिनेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। ठीक है, देखो कैटिनेशन क्या है, कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिससे वो लॉन्ग चेन टाइप कंपाउंड्स बनाता है, बहुत लंबे लंबे चेन टाइप कंपाउंड्स बनाता है, ब्रांच्ड कंपाउंड्स बनाता है, जैसे ब्रांचिंग भी मिलेगी आपको, ठीक है, एंड सो ऑन, और रिंग कंपाउंड्स भी बनाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये कार्बन की जो है इसको कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसका रीजन क्या दे रहा है कि कार्बन हैज स्मॉल साइज एंड थस फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग सी सी बॉन्ड। तो यहां पे रीजन दे रहा है कि कार्बन का छोटा साइज होता है जिस वजह से वो स्ट्रॉन्ग सी सी बॉन्ड बनाता है। तो देखिए यहां पर इसका जो रीजन है वो स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि क्योंकि कार्बन का छोटा साइज होता है और वो स्ट्रॉन्ग सी सी बॉन्ड बनाता है, तो इसीलिए वो लंबी चेन वाले कंपाउंड्स, ब्रांच कंपाउंड्स और ठीक है रिंग वाले कंपाउंड्स वो बना सकता है। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज असर्शन है, नेक्स्ट की असर्शन है ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच। ग्रेफाइट जो होता है वो थोड़ा स्लिपरी होता है, ठीक है, टच करने पे। तो क्या ये असर्शन ठीक है या नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है ये असर्शन। ठीक है, ग्रेफाइट को कभी भी आप देखोगे तो वो टच करने में स्लिपरी सा होता है। ठीक है, ये इसका जो है लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से होता है। और ग्रेफाइट के बारे में एक खास बात बता दूं कि ये एक ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज होता है। ल्यूब्रिकेंट, ये बहुत ही अच्छा ल्यूब्रिकेंट है, ठीक है, इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है। ठीक है, और इसकी खास बात ये भी है कि ये नॉन रेसिडुअल ल्यूब्रिकेंट है। ठीक है, ये कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता है जिस वजह से डस्ट वगैरह नहीं चिपकता है। जैसे ऑयल वगैरह में क्या है, आप यूज करेंगे तो उसमें आपको आप नोटिस करेंगे कि लगाने के बाद उसमें डस्ट चिपकने का वो रहता है, मतलब रेसिड्यू बहुत ज्यादा होता है। तो ये नॉन रेसिडुअल लुब्रिकेंट है, काफी अच्छा लुब्रिकेंट माना जाता है। अच्छा, तो इसका रीजन है द वेरियस लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वेंडरवाल फोर्स। अब देखिए जो वेंडरवाल फोर्स है ये क्या होती है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है, ठीक है, उनमें से एक टाइप है वेंडरवाल फोर्स की। ये वेंडरवाल्स नाम के एक साइंटिस्ट ने खोज की थी इसकी। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम वेंडरवाल फोर्स हो गया। तो देखिए यहां पर असर्शन और रीजन दोनों ही बिल्कुल ठीक है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, तो यहां पर भी पहला ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, अभी मैंने बताया जैसे कि ग्रेफाइट का जो है लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से ग्रेफाइट जो है स्लिपरी टू टच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन व्हेन व्हेन इथेनॉल, यहां पर ये सॉरी इज आएगा, ठीक है, व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन with excess concentrated H2SO4 इथीन इज obtained। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब इथेनॉल को हम हीट करते हैं 443 केल्विन पे विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इथीन इज obtained। तो बेसिकली इसकी रिएक्शन क्या होती है, इथेनॉल होता है CH3CH2OH, और जब हम इसको हीट करेंगे एट 443 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो देखिए हमें मिलता है इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है,
तो ये है असर्शन, ये बिल्कुल ठीक है, ये रिएक्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब असर्शन बिल्कुल ठीक है। अब रीजन की तरफ आते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, रीजन क्या कह रहा है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि यहां पर हो क्या रहा है कि -H2O होने के कारण एक OH यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाऊं तो इथेनॉल कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। इथेनॉल बनता है कुछ ऐसे, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा इसका स्ट्रक्चर खोल के बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर खोल के बनाया जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो आपको ये समझना है कि यहां पर एक OH यहां से और एक H यहां से, ठीक है, निकल जाता है, ठीक है। और बीच में यहां पर डबल बॉन्ड बन जाता है जिसकी वजह से ये इथीन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर डिहाइड्रेशन ही तो हो रहा है। तो रीजन क्या कह रहा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो इसका मतलब रीजन भी ठीक है क्योंकि यहां पर H आयन निकल रहा है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन यहां पे हो रहा है, तो इसका मतलब असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। असर्शन है C3H8 and C4H10 आर सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ मीथेन। देखो भाई ये कह रहा है कि C3H8 और C4H10 सक्सेसिव मेंबर्स हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ मीथेन, ठीक है। मीथेन के होमोलोगस सीरीज के ये सक्सेसिव मेंबर है। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ऐसे कंपाउंड जिनमें CH2 यूनिट का डिफरेंस हो, यानी CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ठीक है। तो अगर आप इनको देखेंगे तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि यहां पर सब में इन दोनों के बीच भी CH2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच भी CH2 का, इन दोनों के बीच भी CH2 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो हम उसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो देखो C3H8, C4H10 आर सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ मीथेन, बिल्कुल सही है। देखो C3H8 भी आ रहा है, C4H10 भी आ रहा है और ये मीथेन की होमोलोगस सीरीज है। अगर हम मीथेन से शुरू करते हैं तो ये आ रहा है उसमें, तो इसका मतलब असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन देख लेते हैं। रीजन कह रहा है एनी टू सक्सेसिव मेंबर्स इन अ होमोलोगस सीरीज डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH3 यूनिट। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मैंने अभी समझाया कि CH2 यूनिट होता है, ठीक है। तो यहां पर तो ये CH3 यूनिट है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। इसका मतलब असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन आपको लगा देना है, तो ये हो गया करेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसिटिक एसिड इज लेस एसिडिक देन एल्कोहल, ठीक है। एसिटिक एसिड जो है वो लेस एसिडिक होता है एल्कोहल से, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, आप अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा। बेसिकली आपको ये समझना है कि जो एसिटिक एसिड होता है वो यहां पर असर्शन जो कह रहा है कि लेस एसिडिक होता है एल्कोहल से, ठीक है। एसिटिक एसिड क्या होता है बता देता हूं। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, इसी का 5 से 8% जो है विनेगर में यूज होता है, ठीक है। जो सिरका होता है चाइनीज में, जो चाइनीज फूड में जो डलता है वो 5 से 8% इसी का होता है, ठीक है ना। 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर इज विनेगर, ठीक है। तो अभी कह रहा है कि क्या विनेगर, ठीक है, स्टेटमेंट कह रहा है असर्शन की कि एसिटिक एसिड जो है लेस एसिडिक होता है एल्कोहल से। तो मैं बता देता हूं जो एसिटिक एसिड होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, तो असर्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। असर्शन इज रॉन्ग। रीजन द आयन फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटोन फ्रॉम एसिटिक एसिड इज लेस स्टेबल, ठीक है। ये कह रहा है कि आयन फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटोन, तो ये कह रहा है कि CH3COOH जो होता है इसमें से प्रोटोन निकलने के बाद, प्रोटोन मतलब, ठीक है, H+ निकल जाना, तो H+ निकलने के बाद ये बनेगा CO-। तो ये कह रहा है कि आयन फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटोन फ्रॉम एसिटिक एसिड इज लेस स्टेबल। तो कह रहा है अगर मैं एक प्रोटोन आयन हटा दूं तो CH3CO- जो आयन बनेगा वो लेस स्टेबल होगा। तो ये भी बिल्कुल गलत है, वो लेस स्टेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब इसमें असर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स है, तो ई ऑप्शन इसमें करेक्ट माना जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो असर्शन एंड रीजन। मैं और भी आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।